डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये पिछले 25 सालों के क्वेश्चंस पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में जो आए हैं उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस साल और आने वाले सालों में जो आ सकते हैं उन्हें क्लासरूम के अंदर बच्चों को कराया गया है और स्टूडेंट विद्यार्थियों की विशेष मांग के ऊपर हमने इसे पब्लिक करा है ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ये जो क्वेश्चंस और होमवर्क और क्लास वर्क जो भी इसमें दिया गया है और जो भी बताया गया है उसे आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और साथ में बीच में क्लासरूम में जो हंसी मजाक हुई है आप उसको सीरियस ना लें, उसे इग्नोर करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको ये देखनी है कि जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से पेज पर हैं, क्या हटाया है सिलेबस में से और क्या करना है, इस पे ज़्यादा ध्यान दें और उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें। वो सॉल्व भी किए हुए समझाए हैं हमने, खुद ने बोर्ड पर सॉल्व कर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 6.4। 5 से स्टार्ट करते हैं। डी ई एफ रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी। ये तो हो गया था फिफ्थ वाला। 1/4 आया था ना मिड पॉइंट वाला ज्वाइन करके। हाँ, और 6 भी करा दिया था मैंने। corresponding medians prove that the ratio of the areas of the two similar triangles is equal to the square of the ratio। नहीं, 6 बताना है। 6 बताना है। फिफ्थ हो गया था, 6 नहीं बताना है। 7 से नहीं, 6 से आएगा प्रथम। क्यों 6 किसने कराया था? 6 कब कराया मैंने? बताओ। नहीं कराया 6, मुझे याद है। होमवर्क दिया था 6, लेकिन अपन ने कर लिया क्या सभी ने 6? हाँ, आपने कर लिया। चलो 6 की भी हिंट दे देता हूं और 7 भी बता देता हूं बस। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.4। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल। दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो तो हमें पता है किसके इक्वल होता है? साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, दो ट्राइंगल्स हमने ले लिए एबीसी और डीए। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। हमें यहाँ पे मीडियन से करके बताना है इसे, ना कि साइड से। टू प्रूव area of triangle ABC upon area of triangle DEF, इन ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो इनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल नहीं, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन है एडी और डीएफ। एडी और एडी नहीं, ए एम और डी एन, मतलब ए एम का स्क्वायर प्लस डी एन का स्क्वायर। ये प्रूव करना है आपको। दिस इज टू प्रूव। और गिवन में क्या दिया है आपको? यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल डीईएफ के। नंदिनी भी यहां पर है। तो ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ सिमिलर है और ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के इक्वल बताना है, मतलब एएम और डीएन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल बताना है। एएम का स्क्वायर बाई डीएन का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ। Prove that the ratio of the areas of the two similar triangles is equal to the squares of the ratio of their corresponding median। क्या लिखा है? किसी ने कुछ लिखा क्या? अभी क्या कंफ्यूज कर रहे हो? इसके अंदर बीच में क्या लिख रहे हैं? ए और जी। अरे यार, गर्ग, नंदनी गर्ग, उसने ए और जी लिखा तो मैं इसमें देख रहा था ट्राइंगल में ए और जी क्या है। नंदनी गर्ग और नंदनी अग्रवाल, तो तुम नंदनी गर्ग हो। नंदनी है? हाँ, नंदनी गर्ग बोलो, अग्रवाल बोलो, दोनों अग्र से नहीं है ना। हाँ, गर्ग में अग्र आ गया वो।
अग्रवाल में अग्र आ गया, अग्रसेन, इसलिए अग्रसेन भगवान नहीं है। दो ही नंदनी, एक नंदनी कट्टानी है, तो वो जी से कट्टानी, और नंदनी अग्रवाल और नंदनी गर्ग एक ही बात है, इसलिए मैं गर्ग और अग्रवाल बोल रहा हूँ, तो एक ही हुआ। चलो ठीक है। गिवन है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीएफ सिमिलर, और ये दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो हमको प्रूव करना है। प्रूफ, ये मीडियन दे रखी है अपने को ना, सिंस ट्राइंगल एबीसी is similar to triangle DEF, therefore we can write area of triangle ABC upon area of triangle DEF। ABC और DEF के ट्राइंगल के एरिया का रेशो उनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा, BC स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकता हूं मैं, EF स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, और ट्राइंगल सिमिलर है, लेकिन BC को हम BM का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हमें ये दो छोटे ट्राइंगल को सिमिलर बताना है, ये एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, ए बी अपॉन डी भी दे रखा है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो साइड्स की स्क्वायर का रेशो भी इक्वल हो जाएगा। इसमें ए एम और ए एन डी एन लाना है अपने को, मतलब किससे रिप्लेस कर दें अपन, बीसी, और इनको इससे रिप्लेस करना है किससे, ए एम और डी एन से। आगे और भी चाहे तो लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये भी लिख दो, और ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। अब है ना, मैं क्या करूंगा, यहां पर इन दो ट्राइंगल को सिमिलर बता देता हूं। इनको कैसे सिमिलर बताऊंगा, ये दो ट्राइंगल के जो रेशोस है साइड्स का, उससे ये वाला रेशो इक्वल हो जाएगा। कैसे, देखो ये दो बड़े ट्राइंगल हमारे पास है ना, वो सिमिलर हैं, तो ऐसे इससे ये दोनों ट्राइंगल छोटे वाले भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ऐसे एस लगेगी, पहले भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया है शायद, तो मीडियन वाला पहले करा तो था अपन नहीं सर? हाँ हाँ, नहीं इसमें अपन एक्सरसाइज में भी करा है पहले, और मीडियन के अपन ने बताया था कि अगर ये इक्वल हो जाए, मीडियन वाले क्वेश्चन पहले दो कर तो लिए अपन ने, वहां पे सिमिलर तो बता चुके हैं अपन इनको। हाँ, वहां मीडियन थी ना, हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन ली थी, याद हो तो आपको, और पहले ये दोनों साइड ली थी, और फिर उसमें ये वाली साइड के साथ में लेके करा है हमने पहले। कौन सा क्वेश्चन था वो बताएंगे नंबर? ये शायद 14 या पेज नंबर 141 पर। हाँ 12 क्वेश्चन था, 12 हमने पहले कराया, याद हो तो आपको, 12 क्वेश्चन ही था ये इसमें भी। इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल ए बी एम, ये छोटा ट्राइंगल, और ट्राइंगल डी ई एन, इन छोटे छोटे ट्राइंगल को देखो, ए बी एम एंड डी एन, ए बी एम एंड डी एन, ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई, बी सी अपॉन क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी एम अपॉन ई एन। सिंस इसका रीजन लिखेंगे हम, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, और बी सी को हम लिख सकते हैं ट्वाइस बी एम, ई एफ को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ई एन, क्योंकि मीडियन है। इसका रीजन यहां लिख दिया मैंने, 2 से 2 कट गया। कौन सा, हाँ ये लिखेंगे ना इधर, ये भी इधर यहाँ पे लिख देते हैं अपन, सिंस एम एंड डी एन आर मीडियंस, ये लिख दिया ना रीजन इसका, मीडियन है इसलिए ट्वाइस हो जाएंगे इसकी, बीसी की डबल है, बीसी डबल है बीएम की, और ईएन का डबल है ईएफ। ऑल्सो वी हैव एंगल ए बी सी
इक्वल टू एंगल DEF, therefore by SS triangle ABM is similar to triangle DEN. दो छोटे छोटे ट्राइंगल क्या बता दिए हमने, सिमिलर बता दिए. Therefore area of triangle ABM upon area of triangle DEN. ABM और DEN को देखो, अब इनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होंगे. मतलब हम क्या लिख सकते हैं, BM का स्क्वायर AM का स्क्वायर, ये साइड AM लेंगे तो इधर साइड कौन सी ले लेंगे हम, DN का स्क्वायर. एरिया थ्योरम. एरिया थ्योरम मतलब वो स्टेटमेंट लिख देना आप पूरा, साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा. अब अपन ने इसमें ये जो पहली स्टेप लिखी थी ना, पहली लाइन, इसकी जरूरत नहीं है. ये इसकी जरूरत नहीं है. इसकी जगह आप सिर्फ इतना लिख लो, AB अपॉन किसके इक्वल था वो, AB अपॉन क्या लिखा था अपन ने, AB अपॉन DE. AB अपॉन ये DE की जगह क्या लिखना था, AB अपॉन, हाँ AB अपॉन DE किसके इक्वल होगा, AB अपॉन DE किसके इक्वल लिखना था, BC अपॉन EF. CPST से ये चीज यहाँ यूज हुई ना अभी, वही कैसे लिखे तो उसका रीजन तो देना पड़ेगा ना अपने को, इसलिए एरिया मत लिखना यहाँ पर, बस वो लाइन की जगह ये लिख लो. जैसे रीजन में हमने लिखा वहां पर BC अपॉन EF इक्वल्स टू 2BN और 2EN, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो डायरेक्टली इक्वल ही हो गया. कौन, ये हो गया ना, AB बाई DE इक्वल टू BM बाई EN. तभी तो आपने BM बाई EN लिखा, यहाँ पर ये लिखा BM बाई EN, यहीं से तो लिखा कि AB बाई DE BM बाई EN के इक्वल हो गया. ये AB बाई DE BM बाई EN के इक्वल कैसे लिखा सर, वो तो ठीक है, हाँ, बट उसका भी डबल रेशियो इक्वल होना चाहिए, तो वहां पर सिंगल रेशियो इक्वल हो गया. मतलब नहीं समझ में आई मेरे को. 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाँ, तो डायरेक्टली इक्वल हो गया ना, ऐसा किसके इक्वल हो गया, नहीं नहीं बताओ बताओ. देखो AB बाई DE, इधर AB बाई DE चल रहा है तो इधर BM बाई EN चल रहा है. तो हमने AB बाई DE को BM बाई EN के इक्वल कैसे बताया, ये गिवन था इससे. BC को क्या लिखा, ट्वाइस BM. हाँ ये तो वो 2 से 2 कट गया. मुझे लगा कि जैसे वो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो मैंने ऐसे देखा कि BC और BM दोनों डायरेक्टली इक्वल हो गए, बट वो डबल नहीं हाँ वो थोड़ी, वो रेशियो में फिर बाद में हाँ ये इसके इक्वल है, फिर ये इसके इक्वल है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए, ऐसा है वो. क्वेश्चन नंबर 7, टेक द स्क्रीनशॉट. समझ में आया, समझ में आ गया कि नहीं है. अरे ये तो पहले भी किया है अपन ने, ये वाला पार्ट. क्वेश्चन नंबर कौन सा था अभी, 12. हाँ क्वेश्चन नंबर 12 में कर लिया ना पहले ही अपन ने. क्या हो गया, क्लियर है ना, डाउट तो नहीं है. मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद बोल दिया करो डन एसएस. आप बोलते ही नहीं हो, मुझे कोशिश ही करता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, बैठ जाते हैं चुपचाप मुंह फुला के. नहीं लिया तो ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द, जिन्होंने यहाँ पे नोट कर लिया ना तुम इसको शेयर कर देना फोटो. इन्होंने नोट कर लिया, 3 स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, ये शेयर कर देंगे उसमें. प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द वन साइड ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना इसको, ये 100% एग्जाम में आएगा, 100% बोल दिया, वेरी इंपॉर्टेंट. प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द वन साइड ऑफ ए स्क्वायर. स्क्वायर की एक साइड के ऊपर जो ट्रायंगल बनाएंगे हम, ये बनाया एक ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं हम.
ratio of the areas of the two similar triangle is equal to the square of the ratio of the prove that the area of the equilateral triangle described on the one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on the on one of its diagonal. डायगोनल के ऊपर जो हम ट्राइंगल बनाएंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल डायगोनल पे बना है, अपन इसका नाम दे देते हैं स्क्वायर का एबीसीडी, इसका नाम दे देते हैं ईडीसी। ये जो ट्राइंगल ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये साइड ए है, ये साइड ए, तो ये भी है, तो ये भी है, तो ये भी है, तो ये भी है, 6 साइड से ए हो जाएंगी 5, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया ना इसकी एक साइड पर, और एक ही डायगोनल पे जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है उसका नाम हम दे देते हैं एसीएफ। इस वाले ट्राइंगल एसीएफ का एरिया क्या है, डबल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन, हाँ मतलब ये डबल है, डायगोनल पे जो बन रहा है वो डबल है इसका। क्वेश्चन में लिखा है कि ये इसका हाफ है, मतलब डायगोनल वार पे जो बना हुआ वो बड़ा बनेगा, वैसे भी दिख ही रहा है आपको डायगोनल पे बना हुआ ट्राइंगल बड़ा बनेगा, साइड ज्यादा होगी इसकी। साइड ज्यादा क्यों होगी वो भी समझ में आएगा अभी आपको, देखो यहां से, इन राइट ट्राइंगल ABC using Pythagoras theorem we can write AC square equal to AB square plus BC square. AB square is A square, BC square is A square, this is 2A square, AC square, तो AC कितना आ गया, √2A, √2A is always greater than A, √2A is always greater than A। अच्छा सिमिलर ट्राइंगल से बोल रहे हो, सॉरी, हाँ मैंने पाइथागोरस लगा दी, वो भी कर सकते हैं ना, इसलिए तो ये बोल रही शायद। ठीक है, मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी तो उससे मेरे पास ये साइड √2A आ गई। ओके, अब एरिया ऑफ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल EDC, triangle EDC is similar to triangle ACF और FAC, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल सभी एंगल इक्वल हैं, साइड्स भी इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, है ना। EDC और FAC ट्राइंगल कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उनके एंगल्स इक्वल होंगे, साइड्स का रेशो कुछ हो, हाँ वो इक्वल तो होगा लेकिन क्या होगा, बराबर नहीं होगा, रेशो इक्वल होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि साइड्स भी इक्वल होगी, एंगल्स इक्वल होंगे। तो EDC एंड ट्राइंगल FAC कैसे हैं, AA सिमिलरिटी से, ठीक है, ब्रैकेट में AA लिख दिया, तीनों एंगल्स इक्वल है, 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल पूरा लिख देना आप, यूजिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऑल एंगल्स इक्वल। अरे तब सभी 60 डिग्री के एंगल है ना, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल FAC इसके इक्वल होगा, इनके साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। साइड्स कोई सी भी ले लो आप, DC लिख लो, तो इधर क्या लिखोगे, AC लिख लोगे, DC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। अब DC कितना है, A, ये देखो A स्क्वायर, और AC कितना है ये मैंने फाइंड करके दिया है यहाँ पे, √2A का स्क्वायर, A स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर 1/2 आ गया ना ये। FAC उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल FAC। ये प्रूव करना, EDC मतलब छोटा ट्राइंगल ये है, इसका एरिया इस पूरे का हाफ है, 1/2 का मतलब हाफ। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ये, पक्का है, मुझे पता है पेपर में आएगा, ये छप गया है। आप है ना, मेरी बात सुनो, आपके पास 10th क्लास का जो पेपर आएगा ना प्रियांशी, आप लोगों के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो सोमेश्वर आना चाहते हैं, इतना इजी पेपर आता है कि बच्चे है ना जो पढ़ने वाले शुरुआत से पढ़ रहे हैं, बहुत सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं, वो पेपर 2 घंटे में पूरा कर लेते हैं, 1 घंटा पूरा बंदा रहता है, तो खूब आराम से लिखो सब रीजन,
यूजिंग एरिया थ्योरम की जगह वहां लिख देना वी नो द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू साइड्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द साइड्स। लिखो ये, अगर टाइम नहीं होगा ना पहले से साइड में उधर बाद में लिख देना जब अपन चेकिंग करते हैं उस समय, और शुरुआत में जब अपन कर रहे हैं उस समय आप ऐसा भी लिख दोगे यूजिंग द एरिया थ्योरम, चलेगा। चल रहा है लेकिन अब अपने पास टाइम बच गया ना तो लिखो ना। तो इतना सा रीजन लिखेंगे यूजिंग एरिया थ्योरम, मार्क्स तो कटेंगे नहीं कटते। कोई नहीं कट रहे, हम तो ऐसे नंबर देते हैं वहां बोर्ड एग्जाम में, आप देखना बोर्ड में नंबर कितने अच्छे आते हैं बच्चों के, बहुत नंबर अच्छे आते हैं, देखे होंगे बोर्ड का रिजल्ट अच्छा क्यों आता है, इसलिए आता है, वहां पे इन छोटी छोटी बातों पे नहीं करते। स्टेटमेंट पूरा लिखने जाएंगे तो टाइम कितना खराब होता है, और आप लिख दो बोर्ड एग्जाम के अंदर, टाइम है तो। अब मान लो अगर किसी क्वेश्चन में ये स्टेप 3 बार यूज हो रही है तो वहां तीनों बार स्टेटमेंट लिखो एरिया थ्योरम। अब कहीं कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये अपने बीच की बात होती है मैथ्स के सब लोगों के बीच में डिसाइड है कि हम इसको एरिया थ्योरम बोलते हैं कि ट्रायंगल अगर सिमिलर रहते हैं उनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है ट्रायंगल्स का एरिया, इसलिए। बाकी चाहे तो फिर तो बहुत सारी चीजों के रीजन होते हैं, हर स्टेप का रीजन है। नेक्स्ट इज पाइथागोरस थ्योरम। प्रूफ सिलेबस में है पाइथागोरस का, लेकिन इसका कॉन्वर्स का नहीं है। हाँ, कॉन्वर्स का प्रूफ नहीं है, लेकिन ये है। कौन से नंबर का पॉइंट आएगा, किसी ने नोट करे हो तो बताओ। नोट कौन करते हैं सर, स्क्रीनशॉट पे काम चल रहा है ना, जबकि मैंने बोला था नोट कर लो। ये दूसरी वाली घर वाली बाहर वाली बहुत अलग चलता है, ये दूसरी वाली। 1 मिनट, पॉइंट नंबर कौन सा आएगा नेक्स्ट, 6.4 एक्सरसाइज के बाद आई थिंक छठा नंबर का पॉइंट आएगा शायद, 6। ग्रुप में जाके देखो ना, वहां मिल जाएगा ना। 13 पॉइंट आएगा, ये तो 12 लिख रहे हैं प्रथम गोयल, पॉइंट नंबर 12। 12 पॉइंट क्या है, 6.7 नंबर 6.7, हाँ थ्योरम नंबर 6.7, यस वही है पाइथागोरस थ्योरम। नहीं वो नहीं है पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम वो नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम तो 6.9 है। हाँ प्रियांशी क्या बोल रहे हो। सर 6.7 का कुछ नहीं है। 6.7 का नहीं है, हाँ 6.8 का है, 6.8 पाइथागोरस थ्योरम है, और 6.9 का नहीं है, उसका कॉन्वर्स है, हाँ उसका भी नहीं है। तो अभी हमें पॉइंट नंबर कौन सा लिखना है ये बताओ आप तो प्रियांशी, कितने पॉइंट हो गए यहाँ पे कंप्लीट। 12 नंबर 39, बट पाइथागोरस वाला 30 नहीं है, बता रही हूँ। हाँ ये 12 आएगा। थ्योरम नंबर 6.7, जिसका प्रूफ नहीं करना है पर उसका यूज करना है क्वेश्चंस के अंदर। पॉइंट नंबर 12, थ्योरम नंबर 6.7, प्रूफ नॉट इन सिलेबस, ठीक है, प्रूफ सिलेबस में नहीं है। पेज नंबर 145, if a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle to the hypotenuse, then triangle on the both side of the perpendicular are similar to the whole triangle and to the each other। ये ऐसा है, इसका मतलब समझाता हूं मैं, स्टेटमेंट बहुत बड़ा लिखा हुआ है, कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। एक राइट ट्राइंगल दिया है एबीसी, ठीक है, राइट ट्राइंगल है तो यहाँ 90 डिग्री है, इसपे से जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाले जो पॉइंट है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तो दो ट्राइंगल हमको राइट ट्राइंगल और मिलेंगे अंदर। ये तो ये प्रूव करना है, परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड टू द ईच अदर, मतलब ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, और ये बड़ा ट्राइंगल इन छोटे छोटे ट्राइंगल के भी सिमिलर है। मतलब
ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, देखो ए बी सी से लिखा ना, बड़ा ट्राइंगल छोटा इसको ले रहा हूं, तो ए से शुरू करना है, ऊपर ए ही लेंगे आप, ट्राइंगल ए। अब बी पे 90 है तो इसमें डी पे 90, तो यहाँ डी लिखना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर आपने गलती कर दी ना तो ये सब उल्टा सीधा हो जाएगा। ए से स्टार्ट किया है, ए से स्टार्ट करना है, ठीक है। बी पे 90 है, बड़े ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, बड़ा ट्राइंगल, 3 पॉइंट लिखूंगा मैं इसमें, अभी फर्स्ट लिया मैंने, ए बी सी किसके सिमिलर आएगा, इसके सिमिलर आए, इसके भी, अभी अपन ये ले रहे हैं ऊपर वाला ए डी, अब बचेगा क्या बी। अब स्टूडेंट क्या गलती करते हैं पता है, यहाँ बी है ना तो यहाँ बी लिख देते, मतलब बी से बी आएगा, ये बी पूरा एंगल है और ये छोटे में तो ये छोटा वाला एंगल है ना, तो ए डी बी, ए से ए मिल रहा है, ये तो समझ में आती है बात, हाँ सर ए तो दोनों में कॉमन है, और बी पे 90 डिग्री और डी पे 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पे बी की जगह डी आएगा, बी की जगह इधर डी आएगा, सिमिलर ट्राइंगल। अगर आपने ए बी सी के साथ में ए डी बी की जगह ए बी डी लिख दिया ना तो ये सब गलत हो जाएगा। कोई डाउट? एक तो ये चीज है, इसको प्रूव तो कर ही नहीं रहे हम, हमें ये याद रखना है कि ऐसा होता है कि ये ट्राइंगल किसके सिमिलर होता है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देखो डी पे 90 है, ये डी पे 90 है, ये डी पे 90, बी पे 90 है, एक कॉमन रख दिया तो बचा, अब क्या बचा, तीसरे साइड, तीसरा एक जो वर्टेक्स है वो तो बी बचेगा ना। अब दूसरे के लिए लिखता हूँ, देखो ट्राइंगल सी बी ए, जान करके मैं सी बी ए लिख रहा हूँ, मैं चाहता तो एबीसी वापस लिख सकता था, और ट्राइंगल सी बी ए भी तो लिख सकता हूँ बड़े ट्राइंगल को, वो किसके सिमिलर होगा, देखो सी से स्टार्ट किया तो यहाँ पे छोटे वाला सी से स्टार्ट करेंगे, सी। अब यहाँ बी पे 90 है, इसमें किस पे 90 है, डी पे, सी डी और बी, ये तो समझ में आ गया, बड़े ट्राइंगल दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल के सिमिलर है। अब छोटे छोटे भी सिमिलर है आपस में, ये इनके नेमिंग लिखनी है आपको, इनके नेमिंग कैसे लिखे हैं देखो, इसके लिए मैं समझा देता हूं, यहाँ पर 1 2 3 या 4 है, आप ऐसे देखो 1 + 2 किसके इक्वल आएगा, 3 + 4 के इक्वल होगा, 90 डिग्री है ना, और 1 + 2 = कितना है, 3 + 4, वो तो अपन लिख सकते हैं ना यहां से, और 1 + 3 भी 90 है, 2 + 4 भी 90 है, ये सब 90 डिग्री होने से, और 1 + 2 3 + 4 के इक्वल है, कौन सा एंगल किसके इक्वल आएगा इसमें, 2 = 3 प्रूव हो रहा है क्या, देखो ध्यान से, 2 और 3 प्रूव हो जाएंगे क्या इक्वल, ये दोनों 2 + 4 90, 1 + 3 भी 90, क्या 1 और 2 और 3 इक्वल प्रूव हो सकते हैं, ये तो इक्वल हो नहीं सकते 3 और 4, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो और 1 और 2 इक्वल हो नहीं सकते, तो इक्वल क्या होंगे 3 और 2, क्या 3 और 2 को इक्वल बता सकते हो यहां से आप, 3 = 2, देखो आप ध्यान से, किसी ना किसी तरीके से 3 और 2 इक्वल हो जाएंगे क्या ये 1 + 2 90 है ना, इन दोनों को इक्वेट कर दो, 1 + 2 = 1 + 2, सॉरी 1 + 3 = 1 + 2, ये दोनों इक्वल हो गए ना, तो ये 1 से 1 कट गया, 3 = 2, तो मैं आपको ये तो प्रूफ हो गया, प्रूफ की जरूरत नहीं है, मैं आपको याद देना चाह रहा हूँ कि ये दोनों तो इक्वल हो नहीं सकते, सीधी सी बात, और 3 और 4 भी इक्वल नहीं हो सकते, नहीं तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, लेकिन सिमिलर अगर हैं तो 3 किसके इक्वल आएगा, 2 के, और डी तो 90 डिग्री है ही, तो कैसे लिखे ट्राइंगल के नाम, देखो ट्राइंगल के नाम क्या लिखूंगा, सी सी डी ए, सी डी बी किसके सिमिलर लिखूं, सी डी बी किसके सिमिलर लिखना है, देखो सी किससे जाके मिलेगा, सी किससे जाके मिलेगा, मतलब 3 वाला एंगल किससे जाके मिलेगा, बी से, बी डी पे तो 90 है ही, और क्या लिखूंगा, ए बी डी ए, तो बस ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो एंगल है ना वो इसके इक्वल आएगा, ये ये डार्क डार्क ना जो कर दिए मैंने समझाने के लिए, छोटे ट्राइंगल में, बाकी डी से डी कॉन्साइड हो जाएगा, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और तीसरा अपने आप लिख दोगे आप, सी डी बी बी डी ए, तो
इसका यूज आप कर सकते हैं अगर किसी राइट ट्रायंगल में, एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा हो। कहां से? वर्टेक्स से, जहां पे 90 डिग्री है। तो दो छोटे ट्रायंगल बनते हैं, वो आपस में सिमिलर होते हैं और वो दोनों ही बड़े के भी सिमिलर होते हैं। एक्चुअली ये वर्ड तो याद रहता है बच्चों को कि दोनों सिमिलर होते हैं, बड़े के सिमिलर होते हैं, पर लिखने में गलती कहाँ होती है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट की। इसलिए मैं इतना समझा रहा था कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ध्यान से रखें, कहाँ किसको लिखना है। अगर आपने एबीसी को डी डी एबीसी लिखकर इधर डी ए बी कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपका आंसर, आपका दिमाग खराब हो जाएगा क्या हो रहा है क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लें। आज 16 बच्चे एब्सेंट हैं। 16, 17 + 3 20 स्टूडेंट। 17 ऑनलाइन है, नहीं 17 18 19 20 ऑनलाइन है, 3 इधर बैठे हैं 23, तो 13 एब्सेंट है। अवनी इज देयर? अवनी को यहां बुलाया था ना मैंने? अवनी, गायब। थोड़ी देर के लिए मोबाइल मैनेज नहीं कर सकते यार आसपास से? पढ़ने के लिए तो सब करना पड़ता है थोड़ा बहुत। अब कुछ बच्चे यहाँ पे पढ़ना आना चाहते हैं, इसलिए मुझे रखना पड़ेगा, रात को 7 बजे आ नहीं सकते, घूमते रहते हैं सदगुरु की तरफ। नोट कर लिया? हेलो, सर स्क्रीनशॉट ले लिया? कुछ बोल ही नहीं रहे यार, कहां गए सब जने? प्रियांशी जायसवाल, तो ये क्या करती है प्रियांशी? थ्योरम 6.8, पाइथागोरस थ्योरम। प्रूफ सिलेबस में है और इंपॉर्टेंट भी प्रूफ है। पाइथागोरस जी ने कहा था कि अगर आप एक राइट ट्रायंगल ले लोगे, इन्हें राइट ट्रायंगल एबीसी स्टेटमेंट बुक में से, ओके, स्टेटमेंट बुक से लिखेंगे, मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, कि अगर एक राइट ट्रायंगल है तो इसके अंदर गिवन राइट ट्रायंगल एबीसी, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। और गिवन क्या है? ट्रायंगल एबीसी, जिसमें एंगल बी पे कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है? 90 डिग्री का। अब जो इससे पहले वाली थ्योरम थी 6.7, उसका यूज होकर ही ये प्रूफ होगी, इसलिए वो 6.7 मैंने आपको पढ़ा ही है, जिसको एग्जाम में प्रूफ नहीं करना है। एग्जाम में यूज नहीं करना। प्रूफ नहीं करना है एग्जाम में, प्रूव नहीं करना है उसको एग्जाम में, लेकिन यूज जरूर करना है क्वेश्चन।
हेलो, दिख रहा है? Yes, sir. प्रूफ करते हैं, कंस्ट्रक्शन है इसमें एक, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, प्रूफ ट्राइंगल ABD सिमिलर, अब एक्चुअली क्या करना है, ये पड़ेगा ट्राइंगल ABD, ABD, ABD लिखा है मैंने, ADB, ये वाला एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखो ट्राइंगल ABD लिया है ना, तो अब मैं नाम लिखते समय ध्यान रखूंगा, बताएगा कोई क्या लिखूंगा, मैंने ABD लिखा है, छोटा ट्राइंगल दूसरा कौन सा लिखूंगा मैं, जो बी पे एंगल बना हुआ वो सी के इक्वल आएगा, तो यहाँ बी है तो यहाँ सी आएगा बीच में, डी पे 90 है तो मुझे डी तो इधर रखना ही रखना है, क्या लिखूंगा इधर, BCD, ट्राइंगल BCD। अगर मैंने ABD और BCD में अगर उल्टा BCD को CBD लिख दिया, DCB लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आपको, निष्ठा आ रही है ना? ये वाला एंगल एक इसके इक्वल आएगा, इस वाले एंगल के इक्वल 4 के, 1 2 इक्वल टू 4 है इसमें, एंगल 2 इक्वल टू 4, एंगल 1 इक्वल टू 3, बिकॉज 1 प्लस 2 90, 3 प्लस 4 1 प्लस 2 90 है, 1 प्लस 4 भी कितना है 90 है, दिस इंप्लाइज 2 इक्वल टू 4, बस ये बता दिया 2 और 4 इक्वल है ये एंगल। ऐसे ही 1 प्लस 4 3 प्लस 4 90, इन दोनों को मिलाकर क्या लिख सकते हो, 1 इक्वल टू 3, ये रीजन लिख दिया इसका मैंने, ए सिमिलरिटी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे हो जाएंगे, इन ट्राइंगल, ये सब लिखने के बाद ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल BCD, ये प्रूफ हो गया एक्चुअली यहाँ पर। हाँ, मैं वही बोल रहा हूं कि अब आप चाहेंगे कि सर ये तो थ्योरम है, अभी तो हमने देखी थ्योरम है 6.7, एग्जाम में लिख देंगे 6.7 थ्योरम, तो 6.7 थ्योरम से तो नाम नहीं चलेगा, पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वी नो दैट परपेंडिकुलर, यहाँ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा आप रिजल्ट यूज कर रहे हो, है ना, बिना प्रूफ के। तो इसलिए आप यहाँ पर या तो ये इधर साइड में इस तरह से पूरा कर दो तो प्रूफ भी हो गया, प्रूफ ऐसे ही होगा उसमें एक्चुअली, जो अभी मैं समझा रहा था आपको, कोई बड़ी बात तो है नहीं, इतने से पीछे की सिलेबस में इसको छोड़ दो, क्या कर प्रॉब्लम है, अपन तो कर दो ना, फिर स्टेटमेंट लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, नहीं तो पूरा स्टेटमेंट लिखो यूजिंग 6 पॉइंट थ्योरम, और स्टेटमेंट पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ। अब इसका मतलब ये हुआ अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो AB अपॉन BC, AD अपॉन BD, और क्या आएगा BD अपॉन CD। हमें तो क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, AB के साथ में क्या लिखना पड़ेगा, ट्राइंगल ABD लिया है ना हमने, तो उधर क्या लिखना पड़ेगा, ट्राइंगल ABD के साथ में BCD, AB अपॉन BC से लिखा है, BD अपॉन CD, BD अपॉन CD और AD अपॉन BD, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AD इंटू CD आ जाएगा, तो कुछ गलत हो रहा है ना, कौन सा ट्राइंगल है, AB अपॉन BC सही लिखा है, AB अपॉन, देखो ये ट्राइंगल छोटा और ये छोटे ट्राइंगल सिमिलर है, 1 3 के इक्वल है, तो 1 पे B आ रहा है और C पे, तो B से C मिलेगा, B से C मिल रहा है, D पे 90 डिग्री है, D पे 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल A किसके इक्वल आ रहा है, B के, सही तो लिखा है, ट्राइंगल ABD और BCD सिमिलर, सही है, हाँ बिल्कुल सही लिखा है अपन ने, सब सब सही चल रहा है। आप इसको, वो तो बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा यहाँ पर, अब अपन क्या लिखते हैं, AB बाय बी, हमें क्या चाहिए, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर चाहिए ना,
ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू, क्या लिखे हैं, स्क्वायर कहां पर आएगा यार, बीडी पे स्क्वायर आएगा, एडी इंटू सी डी। इन दोनों को ले लेते हैं, एडी अपॉन बी डी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। तो बी डी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एक और ट्राइंगल लेंगे ना अभी अपन। अब ये दोनों ट्राइंगल लिए अपन ने, अभी अपन ने क्या किया है, ये दो ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को इसके सिमिलर लिया है, इस ट्राइंगल को एक और बार लेना पड़ेगा ना, दो ट्राइंगल लेंगे तभी तो दो इक्वेशन बनेगी ना। तो इसकी जरूरत नहीं थी अपने को, शायद ऐसा लग रहा है ना, अपने को इसकी कहाँ जरूरत पड़ रही है, अपने को तो बड़े ट्राइंगल की जरूरत थी। तो इसको रहने दो, सॉरी ना, मैं ऐसा लिखता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी लिया ना पूरा, ए बी सी। अब क्या लेंगे बताओ, ए डी बी। पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया, बीच में कॉल आ गया, तो जरूरत ही नहीं थी इसकी, मैं ये लिख क्यों कर रहा हूं। रुको है ना, इसको मत लिखो। ए बी सी पूरा बड़ा छोटा ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल, और ए डी बी, इन दोनों को देखो ध्यान से, ए बी अपॉन ए डी, बी सी अपॉन डी बी एंड ए सी अपॉन ए बी। देखो इसमें आ जाएगा ए बी स्क्वायर आ रहा है। क्या कर दिया था मैंने, बताओ क्या गलती करी थी, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन गलती क्या थी मेरी, दो छोटे ट्राइंगल नहीं लेने थे, बड़ा छोटा लेना था, वो जो फर्स्ट सेकंड केस लेने था, थर्ड लिख दिया मैंने, इसलिए बीच में कॉल आ गया, डिस्टर्ब हो गया। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, इक्वेशन 1, इन दोनों को लिया मैंने, इसको छोड़ दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसका रीजन क्या लिखेंगे, ए सिमिलरिटी, ठीक है ना, ए बी सी और ए डी बी सिमिलर कैसे हैं, ए बी सी और ए डी बी सिमिलर कैसे हैं, क्या रीजन लिखेंगे इसका, एंगल ए, एंगल, एक तो लिखेंगे बी ए सी, लिखने की इच्छा नहीं होती मुझे ये सब, बी ए सी 2 किसके इक्वल है, एंगल 2, एंगल बी ए डी कॉमन, और दूसरा एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी बी, या फिर वो पूरा स्टेटमेंट लिखो जो अभी थ्योरम में था। तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ये लिखना, क्यों इतना लिखे सब स्टेटमेंट कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आते हैं, ये पूरा लिख लो या फिर वो कर दो साइड में। मतलब ये 6.7 थ्योरम जो है ना, 6.7 थ्योरम ही है ये जो चीज की जा रही है उसका प्रूफ हो रहा है। सिमिलरली ट्राइंगल कौन सा लेंगे अब हम, सी बी ए सिमिलर टू, देखो सी बी ए लेंगे तब क्या लिखूंगा मैं, सी के साथ में तो सी आ जाएगा, अब बी पे 90 और इसमें कितने पे 90 है, डी पे, तो क्या लिखूंगा, सी डी बी, सी बी अपॉन सी डी इक्वल टू बी ए अपॉन डी बी इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी। अब इन दोनों को ले लो, इसको छोड़ दो वापस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू सी डी, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ये सिमिलरली है, इसलिए इसके वापस अपने को आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है सेकंड पार्ट के लिए कि वापस ये करेंगे 3 इक्वल टू, और ऐसा चाहो तो लिख दो पर जरूरी नहीं है। ऐड कर दो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू सी डी। कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ सर ए सी कॉमन दिख रहा है, ए सी कॉमन ले लो, ए डी प्लस सी डी, और ए डी और सी डी मिलकर कितना हो रहा है, ए डी और सी डी मिलकर कितना हो रहा है, फिगर से देखो ए सी, हो गया प्रूफ फ्रॉम फिगर, ए डी प्लस ए सी है, देख लो आप, टेक स्क्रीनशॉट। एक मिस्टेक में से क्या हुई थी, अभी मैंने यहां पर क्या कर दी, थोड़ी सी जल्दीबाजी में दो सिमिलर ट्रायंगल कौन से ले लिए थे, छोटे छोटे वाले लेने, कौन से थे, बड़ा छोटा लेना बस।
ये सिमिलरली का साइन एग्जाम में यूज मत करना, नहीं तो ये कौन सा साइन होता है ना यार, अपनी बीच की बात, सिमिलरली पूरा सिमिलरली लिखना, सिमिलरली। सिमिलर ट्रायंगल का साइन नहीं, नहीं सिमिलरली कोई ऐसा कोई नोटेशन है तो अपन लिख देते हैं फ्लो में, पैरेलल के लिए नहीं लिखते हैं, उसी तरह से बना दिया सिमिलरली। हाँ वो पैरेललोग्राम का तो है ना, वो तो एनसीईआरटी में दे रखा है, पर ये वाला कोई नोटेशन कोई एनसीईआरटी के बुक में आके स्टैंडर्ड नोटेशन थोड़ी यूनिवर्सल, ये तो अपन लोगों ने ऐसे बना लिया, जैसे इक्वेशन के लिए लिखते हैं तो चलता है, पर कभी कभी कुछ टीचर जान खा जाते हैं इन चीजों के पीछे ना। कौन लिखा है बताओ मुझे, ऐसा कैसे है बताओ, किस बुक में है, और उसके नंबर काट रहे हैं, तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो आप पता हाँ नीचे लिख दिया। हाँ ये पैरेललोग्राम में यहाँ लिखना चाहिए वो जीएम। अब वो जीएम अगर आपने यहाँ लिख दिया तो उसके ऐसी चीजों पे कौन ध्यान देना चाहिए। हाँ वो वाला हाँ। acute angle 90 डिग्री acute angle, फिर वही वाला acute angle 90 डिग्री acute angle और triangle ABC। आप इसके लिए बोलते छोटे छोटे के लिए। यस सर, सबसे पहले ए acute angle पकड़ लो तो A B D, अब जहाँ acute angle तो B 90 acute angle C। आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, वो समझ ABC है। गया। मुझे किसने बताया आपको तरीका, मुझे पता है वो ठीक है कोई बात नहीं। प्रियांशु सही है जो आप बोल रही हो ना, ये एक्यूट एंगल को पकड़ लो, इसके साथ में ए के साथ में ये ले लिया, ए तो फिक्स है, अभी अपन ने यही बोला था ए इसके अंदर फिक्स रखना है, यहाँ पे भी अपन ने ये बोला था ए तो इधर ए लिख दो, एक एंगल को पकड़ लिया अपन ने। अब उसके साथ में मैंने दूसरा एंगल क्या बोला कि 90 डिग्री पे जो आ रहा है वो साथ में रख दिया, तो तीसरा अपने आप जो बचा वो लिख दो। लिखने का तरीका है, याद रखने का अपना अपना तरीका, तुमको याद हो गया ठीक है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन वो बस ये बात इसको पकड़ लो जो बोला ना आपने, अपन ने भी यही किया है। शुरुआत यहाँ से करी थी, ए से करिए, इधर सी से करिए, देखो मैंने सी से करी तो सी से स्टार्ट हुआ है, फिर उसके बाद 90 पर है, इधर क्या लिया अपन ने बी पे 90 है ना, इधर डी पे 90, तो अपने आप तीसरा बचा हुआ लिख दो। ये जो दो छोटे हैं ना इसमें ध्यान रखना, पर इससे रिलेटेड ये थ्योरम नहीं है, ओके।